Hey, hi everyone. In this video, we are going to look into SQL injection. SQL basically एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज़ किया जाता है टू क्वेरी या मॉडिफाई इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस के अंदर स्टोर है। अगर हम SQL इंजेक्शन की बात करें तो SQL इंजेक्शन या SQLi ये एक अटैक है जिसमें अटैकर एग्जीक्यूट करता है आर्बिट्रेरी SQL कमांड्स एप्लीकेशन की डेटाबेस पे डिफरेंट मलिशियस इनपुट इंसर्ट करते हुए SQL स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। ये तब होता है जब इनपुट जो हम SQL क्वेरीज में यूज़ कर रहे हैं वो या तो प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं होता या वो एस्केप करता है डेटा सर्वर से एंड लीड कर सकता है अथेंटिकेशन बाईपास, सेंसिटिव डेटा लीक्स, डेटाबेस को टैम्पर कर सकते हैं एंड सम केसेस में रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म की जा सकती है। सर्वर से हम वेबसाइट फाइल्स, वेब एप्लीकेशन फाइल्स वगैरह रिट्रीव करवा सकते हैं, सर्वर साइड कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं PHP, पाइथन, रूबी वगैरह को यूज़ करते हुए। बेसिकली हम वेबसाइट पे अटैक परफॉर्म करते हैं। वेबसाइट जो है वो सर्वर को मैनिपुलेट करती है और हमें डिफरेंट फाइल्स वगैरह या इवन पूरी डेटाबेस जो है वो डिस्प्ले कर देती है, उसको सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से रिट्रीव करवा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ SQL इंजेक्शन की, तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं। इन बैंड या क्लासिक SQL इंजेक्शन जिसमें हमारे पास टाइप्स हैं, लेट मी राइट इट डाउन, जी एडिट। ओके, इन बैंड SQL इंजेक्शन में हमारे पास एरर बेस्ड है या यूनियन बेस्ड है। एरर बेस्ड में क्या होता है? एरर बेस्ड में हम बेसिकली कोई गलत स्टेटमेंट पास करवाते हैं डेटाबेस के अंदर, लाइक यूज़र नेम वाली फील्ड में हम 1 2 3 एंड 1 इज़ इक्वल टू 2। अब ये स्टेटमेंट या 1 इज़ इक्वल टू 1 सिंपली एंड का क्या मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए, लेकिन ये फॉल्स है, तो इस तरह का हम कोई एरर जनरेट करवा सकते हैं। या यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा है समथिंग इन लेटर्स, लाइक यूज़र नेम वो कर रहा है एक्सपेक्ट, हम उसकी जगह पे उसको मैनिपुलेट करते हुए बर्फ स्पीड को यूज़ करते हुए या इस तरह का कोई टूल यूज़ करते हुए हम उसमें अनएक्सपेक्टेड डेटा ट्रांसफ़र करते हैं जिसे यूज़र एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो फिर हम उसका बिहेवियर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का हमें एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है या वेबसाइट हमें क्या रिस्पॉन्स दे रही है। सेकेंड यूनियन बेस्ड है। यूनियन बेस्ड में क्या होता है, जब हम दो क्वेरीज को कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक वेबसाइट, हम आगे जाके एग्जांपल देखेंगे इसकी, कैटेगरी इक्वल हमारे पास गिफ्ट है एंड हम उसके अंदर दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं एंड यूनियन सेलेक्ट 1 2 3 फ्रॉम टेबल्स, कोई भी स्पेसिफिक टेबल हम दे सकते हैं, या यूनियन सेलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र्स टेबल। तो इस तरह हम दो स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन करवाते हैं, दैट इज़ यूनियन बेस्ड। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्रेंशियल SQL इंजेक्शन या ब्लाइंड SQL इंजेक्शन। इसमें अटैकर क्या करता है, डिफरेंट पेलोड सेंड करता है सर्वर को और उसका बिहेवियर या रिस्पॉन्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। ब्लाइंड SQL इंजेक्शन में यूजली हमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया जाता, तो हम उसका बिहेवियर अंडरस्टैंड करते हैं सर्वर का कि वो क्या हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। इसमें हमारे पास टाइप है बूलियन एंड टाइम बेस्ड। बूलियन में हम डिफरेंट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ट्रू, एक दफ़ा ट्रू स्टेटमेंट हम देखते हैं कि उस पर वेबसाइट का क्या रिस्पॉन्स है, देन हम एक सेकेंड टाइम या हम फॉल्स स्टेटमेंट्स चेक करके देख सकते हैं कि उस पर वेबसाइट क्या रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है। टाइम बेस्ड में हम क्या करते हैं, टाइम बेस्ड में हम कोई भी एक स्पेसिफिक यूज़र नेम एंटर करते हैं कि ये स्पेसिफिक यूज़र नेम है, यूज़र नेम इक्वल एडमिन है या कैटेगरी इक्वल दिस है, उस साथ हम डिफरेंट स्लीप बेस्ड कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है देन द सर्वर हैव टू स्लीप फॉर 10 सेकेंड्स या वेट फॉर स्लीप, वो डिपेंड करता है कि कौन सी डेटाबेस यूज़ की जा रही है, वेदर वो PostgreSQL है, MySQL है या Oracle है। तो उसकी बेस पे फिर हम डिफरेंट पेलोड्स को क्रिएट करते हैं। वेल टाइम बेस्ड में हम देखते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है देन द सर्वर हैव टू स्लीप फॉर 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स एंड बाद में उसको एग्जीक्यूट करवाने के बाद फिर हम उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि कितने सेकेंड्स लगे ये रिस्पॉन्स हमें रिसीव होने में। फिर हम उसकी बेस पे अपनी कंक्लूजन्स वगैरह करते हैं कि अगर ये इसने 10 से ज़्यादा सेकेंड्स लिए हैं देन ये यूज़र नेम ये कैटेगरी ट्रू है, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है
है आउटबैंड सीक्वल इंजेक्शन। आउटबैंड सीक्वल इंजेक्शन में बेसिकली ये तब परफॉर्म की जाती है जब अटैकर जो है वो सेम चैनल यूज़ नहीं कर सकता अटैक लॉन्च करने के लिए या इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, या समटाइम्स जब सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो होता है या अनस्टेबल होता है इन बैंड या इन्फ्रेंशियल अटैक्स परफॉर्म करने के लिए। ये टेक्निक्स बेसिकली काउंट करती है सर्वर की कैपेसिटी पे कि क्या वो डीएनएस या एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, जो कि हम वर्क कोलैबोरेटर के थ्रू परफॉर्म करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरिंग सीक्वल इंजेक्शन। सीक्वल इंजेक्शन किस तरह से हम डिस्कवर कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास है कि हम एक ऐसी स्टेटमेंट इंजेक्ट करें जो फॉल्स रिटर्न करवा रही है, या एक ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू रिटर्न करवा रही है, फिर हम उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करें। ठीक है, जैसे हम डिफरेंट एंड या और को यूज़ कर सकते हैं टू सी वेदर अ स्टेटमेंट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है ओरिजिनल स्टेटमेंट जो सर्वर के पास है, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शॉप वेयर कैटेगरी इक्वल एक्सेसरीज। लेट्स सपोज हमारे पास एक शॉपिंग वेबसाइट है, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मेल सेक्शन, वीमेन सेक्शन, एक्सेसरीज कैटेगरीज, शूज़ वगैरह। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे हमने कैटेगरी सिलेक्ट की है। अब हम इंजेक्शन क्या परफॉर्म कर सकते हैं? कैटेगरी हमने एक्सेसरी सिलेक्ट की एंड साथ हम अपना पेलोड दे रहे हैं एंड 1 इज इक्वल टू 1। अब ये सिंगल कोड डेटाबेस एंटर कर रहा है, ये सिंगल कोड हमने खुद से एंटर की एंड 1 इज इक्वल टू 1। एंड का मतलब है कि एक्सेसरीज भी ट्रू है, 1 इज इक्वल टू 1 ये भी ट्रू है। इसके बाद हमने डबल डैश लगा दिए कि इसके बाद जो भी स्टेटमेंट आ रही है वो उसको कमेंट आउट कर दे। डबल डैश यूज़ किया जा सकता है कमेंट आउट करने के लिए, या समटाइम्स हम हैश भी यूज़ करते हैं। सो ये स्टेटमेंट अब ट्रू रिटर्न करवा रही है। एक दफ़ा हमने ये देखा, सेकेंड टाइम हमने देखा एंड 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये फॉल्स है क्योंकि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दो के कैटेगरीज ट्रू है बट एंड के केस में दोनों ट्रू होने चाहिए। यहाँ पे ये फॉल्स है। यहाँ पे हम इन दोनों के रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं कि ट्रू होने पे वेबसाइट का क्या बिहेवियर है और फॉल्स होने पे वेबसाइट का क्या बिहेवियर है। इसी तरह हमारे पास एक लॉगिन पैनल की एग्जांपल है। ओरिजिनल स्टेटमेंट है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इक्वल डॉलर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इक्वल डॉलर पासवर्ड। समटाइम क्या होता है कि यूज़र जो है वो जैसा यूज़र नेम, सॉरी फॉर द टाइपो हेयर, यूज़र नेम जैसा यूज़र नेम एंटर करते हैं उसे डायरेक्ट इस स्टेटमेंट में इंजेक्ट ऐड कर दिया जाता है और पासवर्ड यहाँ पे ऐड करके सिंपल कोई भी फिल्टरिंग किए बगैर ये जो स्टेटमेंट है सर्वर को पास कर दी जाती है। बट दैट शुड नॉट बी द केस, हमें रिजल्ट्स को फिल्टर आउट करना चाहिए। वेल इंजेक्शन टेस्ट में हम क्या करते हैं, यूज़र नेम इक्वल एडमिन है, एडमिन लेट्स सपोज एडमिन नेम का यूज़र है यहाँ पे, एंड पासवर्ड इक्वल पासवर्ड हमने टेस्ट एंटर किया और 1 इज इक्वल टू 1। और का मतलब है कि इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है। वी नो 1 इज इक्वल टू 1, इट इज़ ट्रू। बट पासवर्ड जो है वो टेस्ट नहीं है, बट चूंकि 1 इज इक्वल टू 1 यहाँ पे ट्रू है, ये हमारा पेलोड है, 1 इज इक्वल टू 1 ट्रू है, तो ये हमें एक्सेस दे सकता है एडमिन पैनल की। इस तरह हम डिफरेंट इंजेक्शन स्टेटमेंट्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसी तरह अगर एडमिन यूज़र नेम इक्वल एडमिन नहीं है तो यही पेलोड हम यहाँ पे यूज़र नेम वाली फील्ड में भी एंटर कर सकते हैं। Okay, that was a basic intro about the types of SQL injection and how can we discover SQL injection plus किस तरह से हम अपने पेलोड को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लास्ट थिंग, व्हाई आर दे सो डेंजरस? सीक्वल इंजेक्शन डेंजरस क्यों है? बेसिकली सीक्वल इंजेक्शन आर ऑन द डेडलाइन दो, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि ज़्यादातर वेब फ्रेमवर्क्स बिल्ट इन मैकेनिज्म्स अब यूज़ करते हैं जो इनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये स्टिल कॉमन है। स्टिल ऐसे काफ़ी सारे सिनेरियोज में सीक्वल इंजेक्शन हमें मिल सकती है वेबसाइट्स पे। सेकंड इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमें डेटाबेस तक एक्सेस देती है। यूज़र के सारा डेटा जो है, चाहे वो उनके लॉगिन पैनल्स हैं या उनके सम केस में उनके क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह, वो उन सबको डिस्क्लोज कर सकती है। थर्ड है कैन बी यूज टू रीड लोकल फाइल्स आउटसाइड www रूट। जैसे लिनक्स के केस में वी नो कि वेबसाइट जो है हमारी वो होस्ट होती है वॉर www sorry VAR it is war www HTML। इस लोकेशन पे हमारे पास वेबसाइट स्टोर होती है लिनक्स पे। तो इसके आउटसाइड लाइक इससे बाहर जाके यूज़र जो है वो डेटा डिफरेंट फाइल्स रीड कर सकता है, जैसे @c
पासवर्ड जहाँ पे यूज़र नेम स्टोर होता है लिनक्स का, या एटसी शैडो जहाँ पे पासवर्ड स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है कैन बी यूज टू अपलोड फाइल। सीक्वल इंजेक्शन को यूज़ करते हुए इन फाइल आउट फाइल वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट फाइल्स भी रीड कर सकते हैं सर्वर के थ्रू। सो दैट वाज अ क्विक इंट्रो अबाउट सीक्वल इंजेक्शन कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस टाइप ऑफ इंजेक्शन है, एंड इसको काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ये डिस्क्लोज कर सकती है। ओके, दैट वाज ऑल। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था, एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।